हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शियानी स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे। पहली वीडियो बना है जिसमें अनुपात के बारे में हम लोग पढ़े, अनुपात की बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब क्रियाकलाप नंबर 4 से इधर हम लोग पढ़ेंगे कि अनुपात में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्रियाकलाप नंबर 4 है एक्टिविटी 4। शैली और उसके परिवार के सदस्य एक पेड़ के पास खुले मैदान में खड़े थे। शैली ने परछाइयों को देखा और उनको नापने लगी। उसने परिवार के प्रत्येक सदस्य की परछाई की लंबाई और उनकी ऊंचाई को निम्नानुसार तालिका में दर्शाया है। सदस्य पिताजी की परछाई की लंबाई है 92 सेंटीमीटर और सदस्य की ऊंचाई है 184 सेंटीमीटर। फिर माता जी की परछाई की लंबाई है 80 सेंटीमीटर और उनकी वास्तविक लंबाई है 160 सेंटीमीटर। भाई की 45 सेंटीमीटर परछाई की लंबाई है और वास्तविक लंबाई 90 सेंटीमीटर है। स्वयं 75 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर उसकी वास्तविक लंबाई। पेड़ की 215 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पर उसकी वास्तविक लंबाई है 430 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये दुगना गया हुआ है। देखिए ना, दुगना गया हुआ है ना, 2 2 4 और 9 9 9 दूनी 18। देखिए दुगना गया है, मतलब परछाई की लंबाई उनकी वास्तविक लंबाई से क्या होती है, कम होती है और उन वास्तविक लंबाई क्या है, उससे दुगनी होती है। ठीक है, वास्तविक लंबाई दुगनी है ना। 8 का 8 दूनी 16 मतलब 160। देखो परछाई से इसकी वास्तविक लंबाई दुगनी है। 45 दूनी 90, परछाई से वास्तविक लंबाई दुगनी है। 75 दूनी 150, तो उनकी परछाई से लंबाई दुगनी है और ये पेड़ की भी वैसे ही है। ठीक है, अब शैली के सामने एक समस्या आ गई। परिवार के सदस्यों की ऊंचाई तो उसे मालूम थी और उसने परछाई की लंबाई नाप ली, लेकिन पेड़ की ऊंचाई नहीं नाप सकी क्योंकि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना मुश्किल था। क्यों था ज्ञात करना मुश्किल? यहाँ पर चूंकि हम इसका डबल किए हैं तो इसका भी ये डबल आ जाएगा ना, इसका भी आ जाएगा ऐसे ही डबल। ठीक है, इतना समझ में आया कि परछाई की लंबाई उनकी वास्तविक लंबाई से कम होती है और उनकी वास्तविक लंबाई परछाई से दुगनी होती है। क्या वह परछाई देखकर पेड़ की ऊंचाई निकाल सकती है? आइए देखें शैली ने इस समस्या को कैसे हल किया। उसने तालिका में संख्याओं के बीच एक संबंध देखा। प्रत्येक व्यक्ति की ऊंचाई उसकी परछाई से दुगनी है। प्रत्येक व्यक्ति की ऊंचाई देखिए उसकी परछाई से क्या है, दुगनी है। उसने सोचा यदि उसी स्थान पर सभी सदस्यों की ऊंचाई एवं परछाई की लंबाई का अनुपात 2:1 है तो पेड़ की भी परछाई की लंबाई दुगनी होगी। उसने इससे पता कर लिया कि पेड़ की ऊंचाई 430 है। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम सरल है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति ने 25 रुपये अपने पुत्र को एवं 36 रुपये अपनी पुत्री को दिए, तो उनको दिए गए रुपयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर उनको दिए गए रुपयों का अनुपात ज्ञात करना है। पुत्र का भाग 25 रुपये, पुत्री का भाग 36 रुपये है। तो पुत्र का भाग पुत्री का भाग, तो पुत्र का भाग पहले और पुत्री का भाग बाद में, तो 25:36 है। इसको अब हम लोग नहीं कटा सकते क्योंकि ये नहीं कटेगा। ठीक है, इतना हुआ, एकदम इजी है एकदम। नेक्स्ट है, एक डंडे की लंबाई 90 सेंटीमीटर, एक बांस की लंबाई 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो डंडे एवं बांस की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले डंडे की लंबाई 90 सेंटीमीटर है और बांस की लंबाई 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर राशि क्या हो गई, असमान। पहली वाली में राशि समान थी लेकिन इसमें असमान है। एक सेंटीमीटर में दिया है, दूसरा मीटर सेंटीमीटर में दिया है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम 4 को 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400। तो 400 प्लस 50, अब इन दोनों सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 450। यहाँ डंडे एवं बांस की लंबाई अलग अलग इकाई में है, अतः एक ही इकाई सेंटीमीटर में बदलना आवश्यक है। आवश्यक हुआ।
इसके बाद फिर हम लोग यहाँ आता है डंडे की लंबाई, बांस की लंबाई। तो डंडे की लंबाई कितनी है 90 सेंटीमीटर और बांस की लंबाई कितनी निकली हमारी 450 सेंटीमीटर। इसको हम सरलतम रूप भी कर सकते हैं, कैसे 101 हटा 101, 9 एकम 9 और 9 पंचे 45, ये 1:5 सरलतम रूप आ गया यहाँ पर। एकदम इजी है, आपको इसमें मतलब मुझे रफली टाइप का बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर मैं आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नावली को मैं ज़रूर समझाऊंगी अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, अब इसको हम लोग करते हैं। राजेश की एक महीने की आमदनी 12,050 रुपये है, इसमें से वह 2500 रुपये की बचत करता है। अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला, राजेश की आमदनी और उसके खर्च के बीच और राजेश की आमदनी और उसकी बचत के बीच। राजेश की आमदनी, मासिक आमदनी 12,000 है, वह राजेश की मासिक बचत 2500 रुपये है। तो राजेश का मासिक खर्च कितना होगा, इसमें 12,500 में 2500 बचत को घटा देंगे तो 10,000 मतलब खर्च हो गए उसके, इतना हुआ। फिर अतः राजेश की आमदनी का उसके खर्च से अनुपात, तो 12,000 अनुपात कितना खर्च हुआ राजेश का और बचत कितना हुआ 2500, खर्च कितना हुआ 10,000। तो अब यहाँ पर क्या पूछा है कि राजेश की आमदनी और उसके खर्च का अनुपात ज्ञात करना है। तो आमदनी 12,500 और खर्च कितना हुआ 10,000, तो उसका अनुपात सरलतम रूप में ये 2 जीरो कटे, ठीक है, 2 जीरो कटा यहाँ पर और ये हो जाएगा 5 से हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 पचम 25 और 5 दूनी 10 हुआ, ये 5 दूनी 10 हुआ, फिर पचम 25, 5 के 20 हुआ, तो 5:4 यहाँ पर आ गया। और राजेश की आमदनी तथा उसकी बचत से अनुपात, तो 12,500 अनुपात 2500। इसको भी हम वैसे ही काटेंगे, तो ये काटा ये 25 से कम 25, 25 पंचे 125 हो गया, तो 5:1। अब यहाँ पर इन दोनों का अनुपात निकल गया, एक खर्च के साथ अनुपात और एक बचत के साथ अनुपात हो गया राजेश के कुल आमदनी का, तो इतना निकला, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा, एकदम इजी है, इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन की बात नहीं है। और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन अभी हम लोग ये एग्जाम्पल में देख रहे हैं, वो उतने ही प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे और उसी प्रकार के प्रश्नावली में देखने को आपको मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान से इसको समझते जाइए। अब उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक पेन की मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि पेनों का मूल्य 144 रुपये प्रति दर्जन और 10 पेंसिल का मूल्य 90 रुपये है। अब हमको इनका अनुपात भी ज्ञात करना है। यहाँ सबसे पहले एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना होगा। इसमें ये कुल पेनों की मूल्य तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक पेंसिल और एक पेन की मूल्य ज्ञात करना होगा। एक दर्जन यानी 12 पेन, एक दर्जन मीन्स क्या होता है 12। किसी भी चीज़ का यदि आपको दर्जन पूछा, जैसे एक दर्जन केला पूछते हैं, तो आपको 12 पता होना चाहिए कि 12 ठो केला को एक दर्जन बोलते हैं। तो एक दर्जन यानी 12 पेनों का मूल्य 144 है। तो हमें एक पेन का मूल्य ज्ञात करना है, तो एक पेन का मूल्य बराबर 144/12, 12 कम 12 और 12 12 144 होता है। यानी कि हम इसको 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 छक्का 12, फिर ये 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आया 12 आया। तो एक पेन का मूल्य कितना ज्ञात कर लिए हम लोगों ने 12 रुपये, और 10 पेंसिल का मूल्य 90 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा 90/10, तो ये कटा, मतलब एक पेंसिल का मूल्य 9 रुपये। अब हमको पेन का मूल्य 12 रुपये ज्ञात हुआ और पेंसिल का मूल्य 9 रुपये प्राप्त हुआ, ठीक है। पेंसिल का मूल्य कितना रुपये 9 रुपये। अब यहाँ पर आता है एक पेन का मूल्य अनुपात एक पेंसिल का मूल्य, एक पेन का मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य, तो 12/9। पेन का मूल्य 12 है एक पेन का और एक पेंसिल का मूल्य 9 है। अब इसका अनुपात तो 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, तो 4/3। ये क्या हुआ हमारा एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य का अनुपात, ये हमारा निकल गया 4:3, इतना आया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रश्नावली मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 5, छोटू
एवं मिंटू के बीच 40 टॉफी को 4:1 के अनुपात में बांटिए। अब 40 टॉफी को 4:1 के अनुपात में बांटना है। अब इस सवाल को कैसे बनाना है, कुल भागों की संख्या मतलब हमको 40:1 में बांटना है, तो 4 + 1। अब इसको अनुपात हटा के इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। 40 टॉफी को 5 भागों में बांटने पर 4 हिस्सा छोटू को और 1 हिस्सा मिंटू को मिलेगा। तो छोटू का हिस्सा तो 40/5 गुणे 4 किए हैं हम, पहले छोटू के हिस्से किए हैं। कुल आया है इतना 40 हाँ टॉफी कितना है 40, तो 40/5 गुणे 4। अब इसमें कितना जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 और 8 एकम 8 8 16 आती है 24 7 चौके 32। तो कितना हुआ ये 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 और 8 और 4 को गुणा किए तो 32 टॉफी किसके हिस्से में गया, छोटू के हिस्से में गया, क्योंकि ये 4 अनुपात हैं। फिर मिंटू का हिस्से में 1 हिस्सा जाएगा, इसमें 4 इसमें क्या है 4 हिस्सा छोटू को मिलेगा, 1 हिस्सा मिंटू को मिलेगा। तो 40/5 गुणे 1, तो 5 एकम 5 अट्ठे 40। तो 8 टॉफी किसको मिलेंगे, मिंटू को। 4 हिस्सा छोटू को मिला और 1 हिस्सा मिंटू को मिला। इस प्रकार 4:1 के अनुपात वाले क्वेश्चन को हम लोगों को हल करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित मापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 रुपये तथा 50 पैसे, 500 सेंटीमीटर तथा 10 मीटर, 8 किलोग्राम तथा 640 ग्राम। ये सब क्या है, असमान इकाई है। अब असमान इकाई को हम लोग क्या करेंगे, समान इकाई में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर इसका आंसर आएगा। तो हम लोग पहला का करते हैं। पहला का देखो 5 रुपये तथा 50 पैसे, तो हमको 5 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 5 रुपये तो 1 रुपये बराबर कितना होता है, 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे होते हैं तो यहाँ पर 5 रुपये बराबर 5 गुणे 100 पैसे, तो ये क्या हो जाएगा 500 पैसे। ठीक है, 5 रुपये बराबर 500 पैसे हुआ। चूँकि अनुपात 500/50, अब 50 पैसे तो ऑलरेडी हैं, इसको हम लोग कटा देंगे। 1 0 1 कटा, 5 एकम 5 5 एकम 5, कितना बचा 10, 10/1, तो 10:1। अब इन दोनों 5 रुपये और 50 पैसे का अनुपात कितना हुआ, 10:1 हो गया। हमने समान राशि किया ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है 500 सेंटीमीटर तथा 10 मीटर का अनुपात। तो 500 सेंटीमीटर है, हमको 10 मीटर को सेंटीमीटर में लाना है। तो 10 मीटर को गुणे तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें 10 मीटर बराबर 10 गुणे 100, तो 10 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा, ये 500 सेंटीमीटर बटे 10 गुणे 100 सेंटीमीटर। दोनों के आप चाहो तो गुणा कर दो या फिर चाहो तो ऐसे ही रहने दो इसको। तो मतलब कि 1 1 का 1000 हो जाएगा। तो इसको हम ये डबल 0 कटा, इसका काम खत्म। 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना है 1/2, 1:2। तो यहाँ पर 500 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर का अनुपात कितना निकला है, यहाँ पर 1:2। अब 10 मीटर क्या है, 500 सेंटीमीटर से अधिक है, इसलिए 1:2 यहाँ पर निकला है। कैसे करके निकला वो मैंने बता दिया। सा नंबर है 8 किलोग्राम और 640 ग्राम का अनुपात। देखो अब 640 ग्राम है तो 8 किलोग्राम को हमको ग्राम में बदलना है। तो 8 किलोग्राम तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 8 किलोग्राम गुणे 1000 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा 8000 ग्राम हो जाएगा। अब 8000/640 ग्राम, इन दोनों का चूँकि अनुपात 8000/640 ग्राम, तो ये 0 कटा, ये 0 कटाया, इसको 640, ये 0 कटा, फिर ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया। फिर ये 2 एकम 2, 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर ये 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और ये 2 दहम 20 हुआ। फिर ये 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये 50 हुआ। फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4 हुआ यहाँ पर, नहीं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर सही आंसर आया। तो 25:2 इतना ये
आया। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए कैसे किए हूँ। 2 से मैंने कटाया है, यहाँ पर 50 और 4 बचा, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 25 अनुपात 2 यहाँ पर निकल गया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला भी समझ में आया होगा कि असमान राशि को समान करने के बाद कैसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल वाली क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन्हीं सवालों से रिलेटेड आपको प्रश्नावली में भी सवाल मिलेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।